आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है? गुस्से पर काबू, दुख में धैर्य और हर परिस्थिति में खुद को शांत रखना। लेकिन सच तो यह है कि शांति ही वह शक्ति है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। शांति वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाता है। शांति वह शक्ति है जिसके बल पर इंसान हर तूफान का सामना कर सकता है। परंतु शांति मिलती कैसे है? क्या शांति कोई चीज है जो बाजार में मिल जाए? नहीं, शांति तो सीखी जाती है, समझी जाती है और धीरे धीरे जीवन में उतारी जाती है। आज हम विस्तार से ये समझेंगे कि क्यों हर परिस्थिति में शांत रहना जरूरी है, कैसे ये संभव है और इससे जीवन में क्या बदलाव आता है। गलत समय में लिए गए फैसले जीवन बदल देते हैं। अधिकतर लोग गुस्से में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिन पर बाद में पछताते हैं। और समस्या क्या है? गुस्सा 2 मिनट का होता है पर उसका परिणाम जीवन भर रहता है। शांति सिखाती है रुको, सोचो, समझो, बोलो और करो। शांत मन समाधान देता है, उत्तेजित मन समस्या बढ़ाता है। जैसे तूफान में पानी गंदा दिखता है, वैसे ही जब हमारे भीतर भावनाओं का तूफान होता है तब सच, झूठ, अच्छा और बुरा कुछ दिखाई नहीं देता। शांत मन साफ पानी की तरह होता है जिसमें हर बात साफ दिखती है। अपनापन, रिश्ते और समाज सब शांति से चलते हैं। रिश्ते टूटते क्यों हैं? क्योंकि शब्द तेज बोल दिए जाते हैं, क्योंकि भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता। शांत रहने का अर्थ है रिश्तों को बचाना, लोगों को समझना और खुद को भी संभालना। घर की शांति व्यक्ति के मन की शांति पर निर्भर है। ज्यादातर लोग शांत क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि मन बाहर की दुनिया से जुड़ा है। समाचार, सोशल मीडिया, तनाव, तुलना, हर चीज मन को रेस्टलेस करती है। क्योंकि हम प्रतिक्रिया जल्दी दे देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हम तुरंत जवाब देते हैं। लेकिन शांत रहने वाले लोग पहले सोचते हैं, क्या इसका जवाब देना जरूरी है? क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। जितनी अपेक्षा उतना दुख, जितना दुख उतनी बेचैनी, जितनी बेचैनी उतना गुस्सा। शांत रहना है तो अपेक्षा कम करनी होगी। शांत रहने की कला भगवान श्री कृष्ण से सीखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में सबसे पहले यही सिखाया था कि हे अर्जुन, समत्व ही योग है। अर्थात जहां मन दुख और सुख दोनों में समान रहे, वही सच्चा शांत व्यक्ति है। उन्होंने कहा, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। मतलब अगर मन को नियंत्रित कर लिया तो गुस्सा भी आपका, दर्द भी आपका, खुशी भी आपकी और जीत भी आपकी। लेकिन यदि मन ने आपको नियंत्रित कर लिया तो जीवन भर संघर्ष, पछतावा और दुख ही साथ रहेगा। शांत रहने से आपके जीवन में क्या बदलाव आता है? सोच साफ होती है। शांत मन अच्छा और बुरा अलग पहचान लेता है। फैसले मजबूत होते हैं, जल्दबाजी में गलत निर्णय होते हैं। शांत मन बड़े निर्णय भी सही ले लेता है। रिश्ते मजबूत होते हैं क्योंकि आप बिना गुस्से के बोलते हो, आप सुनते हो, आप समझते हो। सफलता का रास्ता खुलता है। शांत मन सही समय पर सही काम करता है। व्यक्ति अंदर से शक्तिशाली महसूस करता है। शांति बाहरी चीजों की मोहताज नहीं होती, ये एक आंतरिक ताकत है। शांति पाने के 10 सरल और शक्तिशाली उपाय। रोज 10 मिनट मौन रहें, मन अपने आप स्थिर होने लगता है। अनावश्यक विवादों से दूर रहें, हर बात पर तर्क करना बुद्धिमानी नहीं। सरल जीवन, सरल अपेक्षाएं, कम अपेक्षा इक्वल्स ज्यादा शांति। सोने से पहले 2 मिनट गहरी सांस लें, मोबाइल पर समय कम करें, ये मानसिक शांति का सबसे बड़ा चोर है। प्रतिदिन कुछ मिनट भगवान या प्रकृति से जुड़े, आत्मा को आराम मिलता है। धीरे बोले, सोचकर बोले, धीमी आवाज में बड़ी बड़ी बातें हल हो जाती हैं। किसी से तुलना ना करें। तुलना इक्वल चिंता, बेचैनी, बेचैनी, गुस्सा। छोटे छोटे काम खुद करें, जैसे कमरे को साफ करना, बर्तन धोना, पौधों को पानी देना। ये काम मन को स्थिर करते हैं। हर दिन खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये 5 साल बाद मायने रखेगा? 90% बातें खुद गायब हो जाएंगी। शांत रहने वाले लोग हारते नहीं, जीत के लिए सही वक्त का इंतजार करते हैं। कहते हैं शांत रहने वाले लोग कमजोर होते हैं, लेकिन सच ये है कमजोर लोग शांत नहीं रह सकते। शांत रहना ताकत वालों का काम है, क्योंकि गुस्सा तो किसी से भी हो सकता है, पर शांत रह पाना आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। शांत रहना मतलब दूसरे को जीतने देना नहीं, बल्कि खुद को हारने से बचाना है। निष्कर्ष, शांति ही आपकी असली पहचान है। जीवन में पैसा आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, पर एक चीज अगर आप संभाल लें,
अपना मन, तो कोई ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती। इसलिए याद रखो, जिसे खुद पर नियंत्रण है वही दुनिया पर नियंत्रण रखता है। किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सीखो। क्या श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि चिंता करने से सिर्फ मन अशांत होता है, लेकिन परिणाम वैसे ही आते हैं जो आने चाहिए। शांत मन ही ऊंचा सोच सकता है। आपने गौर किया होगा, गंदे उफनते हुए पानी में अपना चेहरा भी साफ नहीं दिखता, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तभी वह सब कुछ स्पष्ट दिखाता है। ठीक यही हमारे मन के साथ होता है। जब गुस्सा, दर्द, तनाव और निराशा मन में भरे होते हैं तब जीवन की सच्चाई दिखाई नहीं देती। हम गलत को सही और सही को गलत समझ लेते हैं। शांत मन समाधान खोजता है, परिस्थितियों को समझता है, समय का महत्व पहचानता है, दूसरों की बात सुनता है और सबसे जरूरी, भविष्य का सही निर्णय लेता है। बड़े लोग इसलिए बड़े नहीं बनते कि उनके पास पैसा है, वे इसलिए बड़े बनते हैं क्योंकि उनका मन बड़ा है। जब लोग आपको उकसाएं तभी अपनी शक्ति दिखाओ। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सिर्फ दूसरों को परेशान करने के लिए पैदा हुए लगते हैं। वे कुछ भी बोल देंगे, कोई भी आरोप लगा देंगे, आपकी गलती हो या ना हो, दोष आपका बताएंगे। ऐसे समय में हम क्या करते हैं? तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, बहस करते हैं और बाद में सोचते हैं, यार ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था। महान लोग कहते हैं, आपके दुश्मन आपकी प्रतिक्रिया से नहीं, आपकी शांति से हारते हैं। जब कोई आपको उकसाए और आप फिर भी शांत रहें तो वह व्यक्ति खुद ही अपनी हार महसूस करने लगता है। आपकी शांति उसका गुस्सा बुझा देती है, आपकी मुस्कान उसकी योजना खराब कर देती है। इसलिए याद रखो, गुस्सा आपकी कमजोरी है और शांति आपकी ताकत। संकट के समय शांत रहने के फायदे: आप गलती करने से बच जाते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द और दुख में लिए गए फैसले अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाते हैं। आप परिस्थिति को समझ पाते हैं। समस्या का आधा समाधान तभी मिल जाता है जब मन शांत होकर स्थिति को देख सके। आप अपने आसपास सकारा। अगर शांति चाहिए तो 3 बातों को तुरंत छोड़ दो। दूसरों के बारे में बुरा सोचना। जितना दिमाग आप दूसरों के खिलाफ चलाते हो उतनी अपनी शांति खत्म करते हो। अपनी जिंदगी की तुलना करना। तुलना करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता और बिना खुशी के शांति मिलती ही नहीं। अपनी भावनाओं को दबाना। रोना हो तो रो लो, कहना हो तो कह दो, लिखना हो तो लिख लो। भावनाएं दबाने से मन भारी होता है और भारी मन कभी शांत नहीं हो सकता। शांत रहने के लिए ये 3 एस याद रखो। श्वास, सांस धीरे कर लो, मन तुरंत शांत हो जाएगा। सोच, किसी बात का जवाब देने से पहले 3 सेकंड रुक कर सोचो। समय, हर बात का जवाब उसी समय जरूरी नहीं होता। समय को भी काम करने दो। समय सबसे बड़ा उपचार है। भगवान भी उसी के साथ होते हैं जो शांत रहता है। ईश्वर किसी को दुख इसलिए नहीं देता कि वह टूट जाए, बल्कि इसलिए देता है कि वह मजबूत बने। शांति सिर्फ मन की अवस्था नहीं है, ये ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। जब मन शांत होता है तभी दिमाग ईश्वर की आवाज सुनता है। डर मत, मैं हूं। अशांत मन ईश्वर को भी दूर महसूस करता है, लेकिन शांत मन हर पल ईश्वर का साथ महसूस करता है। जब आप शांत होते हैं दुनिया स्वयं बदलने लगती है। शांत व्यक्ति कम बोलता है, अधिक सुनता है, गहरी सोच रखता है, कम गलती करता है, ज्यादा सीखता है और सबसे जरूरी, हर परिस्थिति में समाधान ढूंढ लेता है। ऐसा व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर, सफलता उसकी ओर खींची चली आती है। शांति जीवन को स्थिर कर देती है और स्थिरता सफलता को जन्म देती है। अंतिम संदेश: शांति ही आपकी सबसे बड़ी विजय है। जीवन में तूफान आते रहेंगे, लोग आपको चिढ़ाते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, कभी सब कुछ आपके खिलाफ होगा, कभी कोई आपका साथ नहीं देगा। लेकिन एक चीज अगर आपने संभाल ली, अपना मन, तो कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। शांति ओढ़ लो, गुस्से को छोड़ दो और विश्वास को पकड़े रहो, क्योंकि अंत में चिल्लाने वाला नहीं, शांत रहने वाला ही जीतता है।